अरे हमारी आंखें बाहर आएंगी, हमारे बच्चों का रिजल्ट छीना जा रहा है। तो ये आपका हक है। कुछ लोग मेहनत में नोटिस दिखाएं, हमें स्लिप से दिखाएं और हम फौरन ही एहतजाज ख़त्म कर देंगे। अभी से हमारी टीम वापस आ जाएगी। और नाज़रीन, ये पुरजोश तरीके से यहाँ के ड्राइवर्स इकट्ठे हुए हैं, पार्टनर खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। लीगल एडवाइज़र हूँ। बात यह है कि जब ड्राइवर आकर मुझे शिकायत करते हैं ना कि भाई इधर चौक में रोक, मतलब कि सारे ड्राइवर आपके पास आकर शिकायत कब नहीं करवाते हैं? कि चौक में रोकते हैं कि नजायज़ चलान करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हर चीज़ चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, कौन वगैरह सिलेंडर वगैरह हर चीज़ चेक होने के बावजूद भी फिर भी तकरीबन 750 का चलान करते हैं, 1000 का 1700 का चलान करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ही आते हैं ना कि जाकर देखो मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, मुझे आन के कहना ना, जब मुझसे मसला नहीं हल होगा तो फिर वो ऊपर जाएंगे ना। तो ट्रांसपोर्टर के एडवाइजर जी यूनियन का लीगल एडवाइज़र हूँ मैं। तो मुझे आन के बोलकर, क्योंकि मैंने पुलिस को मैंने हैंडल करना है। जब पुलिस वाले जब मैं जाता हूँ पुलिस वाले मेरी बात भी नहीं। ये है कि हम ये जो धरना दिया हमने जायज़ धरना दिया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ क्लियर है। जो पासिंग वाले हैं वो 10-10 चक्कर लगवाते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट हर चीज़ गाड़ी क्लियर है, कोई चीज़ हमारी शार्ट नहीं है। 10-10 चक्कर अगर हम उधर पैसे देते हैं 2000-3000 रुपये उनको देते हैं चेकिंग के लिए, भाई ये तुम अलहदा ले लो, तो फिर पासिंग हो जाती है। अगर नहीं देते तो फिर 10-10 मतलब कि रिश्वत देना पड़ती है, उसके अलावा वरना आपका चालान होता है। जी हाँ बिल्कुल रिश्वत देना पड़ती है। ठीक है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। जब रिश्वत देते हैं तो पासिंग हो जाती है, अगर रिश्वत नहीं देते तो पासिंग नहीं होती। ठीक इसी तरह इंश्योरेंस है, वो भी रात को सिविल गाड़ियों में नजायज फिरते हैं, जगह जगह। आपने ये रास्ते बंद किए हुए, यहाँ पे आवाम को बहुत ज्यादा तंगी पेश आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखे ना ये तंगी, सबसे पहले इसमें नुकसान हमारा है और हमसे ज़्यादा तकरीबन गवर्नमेंट का नुकसान भी है इसमें। जो हमने रास्ता बंद किया है ना, हड़ताल किया है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है। हम दिहाड़ी का देखे हिसाब लगाएंगे कितना टैक्स देते हैं, एक दिन का टैक्स देते हैं, मतलब के टूल टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं हम। तो फिर भी हमें ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ने हल करनी है ना ये। तो गवर्नमेंट जब तक ये हल नहीं करेगी तब तक तो आपकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश होंगी। जी हाँ, देखेंगे हमने जो धरना दिया ना, ये हमने जब हमारा नाग ये बंद हुआ ना तो फिर हमने दिया मजबूर होकर। आपने ये धरना कब से दिया हुआ है? जब हमारे बच्चों का रिजल्ट जो छीना जा रहा है, हमारा गला जो दबाया जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम धरना देंगे। ये आज सुबह से दिया है और उस वक्त तक ये धरना पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा जितनी देर तक ये हमारे मुतालबा पूरे नहीं होंगे। जब जितनी देर हमारे मुतालबा पूरे नहीं होंगे हम उस वक्त तक ये धरना खत्म नहीं करें। तो इसके खिलाफ कोई हुकूमत ने एक्शन लिया अभी तक? कोई नहीं, अभी तक नहीं, किसी ने एक्शन नहीं लिया अभी तक। आपको उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह उम्मीद है, क्यों नहीं है। हमने लाहौर का जो नाग जो ये गला बंद कर दिया है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये ठोकर भी अभी बंद होने वाला है, चूंकि अमरसूद भी बंद होने वाला है और जल्लो मोड़ भी बंद होने वाला है। अभी देखे थोड़ी देर बाद। आप धरना एक जगह पे दो ना जहाँ पे आवाम को ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ पे आप हर जगह जब हमारा गला दबाएंगे तो क्या होगा, हमारी आंखें बाहर आएंगी, हमारी आंखें बाहर आएंगी, हमारे बच्चों का रिजल्ट छीना जा रहा है। तो ये आपका हक है। कुछ लोग मेहनत मजदूरी पे भी जाते हैं, उन्होंने सफर करना होता है, परेशानियां मजबूरियां उन्हें तो रास्ता मिलना चाहिए। आपको ये पता ना कि जो इशू चल रहा है आज बिल का जो इशू चल रहा है, गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000 या 25,000 रुपया तनख्वाह है, 30,000 रुपया उसको बिल आ रहा है, और वो गाड़ी चला के कैसे पूरा करेगा। टायर महंगे, टायर 30,000 रुपये की जोड़ी थी, अभी 1,30,000 रुपये की जोड़ी है। तो आपको मंथली प्रॉफिट कितना होता है? मंथली प्रॉफिट तकरीबन कम से कम एक गाड़ी का कम से कम 40 से 45,000 रुपया है। तो उसमें से टैक्स कितने अदा करना है? 40,000 में हमने टैक्स भी देना है, गाड़ी का ऑयल भी चेंज करना है, ड्राइवर को भी तनख्वाह देनी है, गाड़ी के टायर भी डालने हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर करने हैं, गाड़ी की फिटनेस भी क्लियर करनी है। मतलब कि आपको 20,000 बच जाता है कुछ तकरीबन देखिए, अगर 30 लाख रुपया लाया तो 20,000 रुपये बचेगा तो क्या करेगा। जितना इस वक्त ट्रांसपोर्टर मजबूर है इतना कोई महकमा मजबूर नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स भी ट्रांसपोर्टर दे रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भी ट्रांसपोर्टर दे रहा है, इससे ज्यादा कोई और महकमा टैक्स नहीं दे रहा। कि ये टूल टैक्स है सामने चंद कदम के फासले पे, ये किधर का कानून है कि आधे किलोमीटर पे फिर टूल टैक्स है, ये आधे किलोमीटर पे। मतलब कि हर जगह पे आपको टोल टैक्स की रकम अदा करनी पड़ती है। 3 किलोमीटर आगे टूल टैक्स है बत्ती चौक में, हर टोल टैक्स पे आपको रकम देनी पड़ती है। बाहर जाती है, इस्लामाबाद जाती है तो तकरीबन 2 टूल प्लाजे लगेंगे, कम से कम 3,000-3,500 रुपया टूल प्लाजा है। अगर लोकल शहर में ये चक्कर लगाएगी तो कम से कम 1,000 रुपया टूल प्लाजा है शहर में ही इसका। तो आपकी अब हुकूमत से अपील है कि हमें आज ही इंसाफ।
हाँ जी, आज इन साहब ने सबसे हम आज फिर ये रास्ते खोल देंगे दोबारा? जी इंशाल्लाह हम एहतजाज रखेंगे, उतनी देर तक रखेंगे जितनी देर तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जब हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे हम उसी वक्त रास्ता जो ना खोल देंगे। अगर नहीं खोलेंगे मुतालबात पूरे होंगे तो उतनी देर तक हम पुरअमन एहतजाज जो ना ये जारी रखेंगे।